नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बठिंडा के रामपुरा फूल में हुआ भीषण सड़क हादसा। जालंधर के एएसआई की हुई मौत, इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल घायल। जालंधर के सुची पिंड में पुरानी रंजिश के चलते 3 भाइयों पर तेजधार हथियारों से किया हमला, एक की मौत, 2 गंभीर घायल। जीरा के गांव भागोके में जमीनी विवाद को लेकर चली गोलियां, एक नौजवान की मौत, 2 घायल। और अब हलचल विस्तार से। बठिंडा जिला के रामपुरा फूल में बठिंडा चंडीगढ़ हाईवे पर मंगलवार तड़कसार हुए भीषण हादसे में एक एएसआई की मौत हो गई, जबकि एक इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल घायल हो गए। मृतक की पहचान एएसआई जालंधर सिंह के रूप में हुई है। वह सीआईए स्टाफ 1 मुक्तसर के प्रभारी इंस्पेक्टर राजवीर सिंह और कांस्टेबल मनप्रीत जगरूप और कुलजीत के साथ यात्रा कर रहे थे कि तभी रामपुरा फूल सदर थाना के सामने ये हादसा हो गया। घायलों को बठिंडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रामपुरा फूल सदर थाना के एसएचओ सब इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह ने कहा कि पुलिस टीम पटियाला से आ रही थी कि तभी उनकी गाड़ी सुबह करीब 2:45 बजे एक चलते ट्रक से टकरा गई। दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ घायलों का हालचाल जानने के लिए कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे। ये ड्राइवर के दस्सण मुताबिक जी गड्डी बरनाले वाले पासों आ रही थी ते को स्कॉर्पियो जी पंजाब पुलिस की आ, इन्होंने दस्सिया एसएचओ साहब ने, ते वो पिछे दे आके पिछे वजी है जी। गड्डी आपदी आरामदारी नाल आ रही सी, उन्हें लिया के पिछे मारी है। पता नहीं नींद नूंद आई है जां किवें, गड्डी तेज सी उन्हां दी। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ये बरनाले तो ही आ रहा है, बठिंडे जा रहा है। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ? ये अगे सी जी, ਕਿੱਥੇ ਜੇ होया एक्सीडेंट? ये गिल कलां थाने तो थोड़ा जिहा पिछे होया है। बीती रात थाना रामा मंडी के अंतर्गत आने वाले सुची पिंड में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पुरानी रंजिश के चलते 3 भाइयों पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया। इस हमले में मनदीप सिंह नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 भाई मुकेश कुमार और पवन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज हेतु कैपिटल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घटना रात करीब 12:30 बजे की है। रात का खाना खाने के बाद मनदीप सिंह टहलने निकला और अपने भाई पवन की दुकान पर पहुंचा, जहां तीनों भाई अपने पिता जयराम के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान प्रिंस नाम का युवक अपने दोस्तों के साथ काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में आया और दुकान के पास एक ढाबे में बैठी एक महिला से कुछ पूछने लगा। जैसे ही मनदीप दुकान से बाहर निकला, प्रिंस ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। बदमाशों ने मनदीप को बचाने आए उसके भाइयों मुकेश और पवन पर भी हमला कर दिया। तीनों भाइयों को लहूलुहान हालत में देखकर आरोपी स्कॉर्पियो में सवार होकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित के पिता जयराम के अनुसार अंधेरा होने के कारण गाड़ी का नंबर पढ़ा नहीं जा सका। आसपास मौजूद लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मनदीप को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही एडीसीपी सिटी 1 आकर्षी जैन, डीसीपी इन्वेस्टिगेशन मनप्रीत सिंह ढिल्लो, डीसीपी कानून व्यवस्था नरेश डोगरा और जॉइंट सीपी संदीप शर्मा मौके पर पहुंचे। जॉइंट सीपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में मामला पुरानी रंजिश का प्रतीत होता है। पीड़ित परिवार के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं और जल्द ही उन्हें काबू किया जाएगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੁੱਚੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੇ। ਉੱਥੇ 2-3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 10-12 ਮੁੰਡੇ ਲੜ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ?
ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਨ ਆਫ ਜੈਰਾਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸਰ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਸਗੇ ਭਰਾ ਆ ਇਹ? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੋੜ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? कार्रवाई बयान लिख के मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश अमल में लिया जाएगी। जीरा के गांव भागो के से ज़मीनी विवाद के चलते गोलियां चलने से एक 17 वर्षीय नौजवान की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। तो वहीं सिविल अस्पताल जीरा में उपचाराधीन और मृतक नौजवान के रिश्तेदारों ने बताया कि गत रात्रि गांव के ही कुछ लोगों द्वारा तेजधार हथियारों से लैस होकर उनके घर के नज़दीक बनी फिरनी को जोतकर अपने खेतों में मिलाने की कोशिश की गई। जब गांव वासियों की ओर से उन्हें इस काम से रोका गया तो उनके द्वारा गोली चला दी गई, जिस कारण 17 वर्षीय नौजवान करमनजोत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति घायल हो गए जिनका इलाज सिविल अस्पताल जीरा में चल रहा है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। मैं संदीप सिंह हाँ जी, भागोकिया का रहने वाला, गुरु तेग बहादुर बस्ती का। साढ़े फिरनी की लड़ाई हुई जी रात। असी घरों मान लो आए आ दूजे घर के नाल पासे बार बार बैठे आ तो वो सानू उन्होंने 1.5 फुट थां उन्होंने प्यो ने पहला मिल के छड्डिया आ। 1.5 फुट फिरनी का थां लम्मा 40 फुट हैगा तो उन्हें आउंदियां सारी गालां कढ़नियां शुरू करतियां तो वो थां वाह दिता वट वाह दी। वट वाह के उन्हें फिरनी दी इट्टां ढा के वेच सुट्टियां। फिर उन्हें जी फैर चलाने शुरू करते। एक फैर मेरे चाचे दे मुंडे नूं लगा जी, चाचे दे पोतरे नूं लगा एक फैर, ते दूजा फैर मेरे नाल पे ने मेरे चाचे का मुंडा इहदे धौण दे कोल दी लंघिया जी। ते असीं तां मसां बचे जी, मान लो प्रॉपर मुंडा साडा मारता जी। की मंग करते हो? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਧੜਾਂਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। 3-4 ਜਣੇ ਆਏ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। सारा मामला मेरा नाम भागप्रीत सिंह है जी। मैं पिंड भागोके का रहने वाला। जे कल राती साडे पिंड गोली चली है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਆ ਸਿਰਫ, ਤੇ 2 ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀਰੇ ਵਿਖੇ। ਰਾਤੀ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਝਗੜੇ ਦੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰਨੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਵਾਹਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਨੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਢਾਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। 20-25 ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਦੇ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗਨ ਚਲਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਛੂਹ ਕੇ ਲੰਘੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨ ਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤੀ 11:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕਰਮਨਜੋਤ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੋਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤੀ 11:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕਰਮਨਜੋਤ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੋਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 दुनिया की 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है। विश्व की
शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत को पिछले कुछ वर्षों से नियमित रूप से G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कैलगरी शहर पहुंच गए हैं। ये एक दशक में मोदी की कनाडा की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री इस दौरान विश्व के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर साइप्रस से सोमवार शाम स्थानीय समयानुसार कनाडा पहुंचे। कन्यानिस्क में 16-17 जून को शिखर सम्मेलन होना है और ये G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 6ठी बार भागीदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। ये 6ठी बार है जब भारत इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसमें दुनिया के 14 दिग्गज देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। भारत की अटारी सीमा के पास स्थित प्राचीन सरकारी बाग के पीछे के इलाके में पाकिस्तानी सीमा के नज़दीक पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस गोलीबारी में गोली लगने से एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी बदमाश हरप्रीत सिंह निवासी अटारी पिछले दिनों अटारी के पास गांव नेष्टा में पुलिस द्वारा चलाई गई नाकाबंदी के दौरान गोलियां चलाता हुआ पुलिस की गिरफ्त से भाग गया था। इस दौरान एक राहगीर की मौत हो गई थी। उसकी तलाश में स्थानीय पुलिस घरिंडा की पुलिस पार्टी उसी दिन से ही हरप्रीत सिंह हैप्पी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी, जिसके बाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि उक्त बदमाश हरप्रीत सिंह हैप्पी भारत पाकिस्तान सीमा के पास अटारी सीमा के पीछे के बाग में छिपा हुआ है। इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर उसे काबू करने का प्रयास किया, जहां आरोपी ने फिर से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में गोली आरोपी की टांग में लगी और वह घायल हो गया। आरोपी को काबू कर उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। होशियारपुर के एसएसपी संदीप कुमार मलिक द्वारा एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया गया कि पंजाब सरकार द्वारा चलाई गई युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के चलते स्मगलरों और गैंगस्टरों पर नकेल कसी जा रही है, जिसके चलते पुलिस द्वारा सौरभ जिंदल उर्फ साबी गैंग से ताल्लुकात रखने वाली एक आरोपी को काबू किया गया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल 32 बोर और एक पिस्टल 9 mm बरामद किया। और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी मलिक ने कहा कि गैंगस्टर सौरभ जिंदल, जो कि विदेश से अपना रैकेट चलाता है, पंजाब पुलिस वालों युद्ध नशा विरुद्ध पूरे स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਉਪਲਬਧੀ ਫੇਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਐਕਿਊਜ਼ ਫੜੇ ਸੀਗੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਨਾਲ ਇੰਟੌਕਸੀਕੈਂਟ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਡਰਗ ਮਨੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਰਾਂਝਾ। ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਵੈਪਨਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਗਲੌਕ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗਾ 9 mm ਤੇ 2 ਕੰਟਰੀ ਮੇਡ ਪਿਸਟਲਸ ਹੈਗੇ 32 ਬੋਰ। ਇਹ 3 ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਹਾਲ ਕੀ ਘੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਿਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 149 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌਰਭ ਜਿੰਦਲ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਮੰਤ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੀਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹਿਮੰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਕੰਟਰੀ ਮੇਡ 315 ਬੋਰ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ
ये बंदा साडा वांटेड सीगा जिन्हों नीरज कुमार उर्फ रांझा, इन्हू भी ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦਾ ਐਂਡ ਹਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਟੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਐਸਪੀਡੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਸੁਖਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦੇ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਤ ਤੇ ਪਰਤ ਇਹਦੀ ਅਨਵੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਬੰਦੇ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਸਰ ਅਸਲੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਅਸਲਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਭੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਕਿ 3 ਵੈਪਨ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੈ। ये कदों आए, किने प्रोवाइड किते, वो असी फर्दर इन्वेस्टिगेट करांगे। बट आर्म्स एंड नारकोटिक्स एंड हवाला, ये तीनों ही क्योंकि पैसे के नाल ही सारा रिलेटेड होंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ये इन्वॉल्व है। ये सर नेटवर्क ਜਿਹੜਾ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਾਂਟਡ एंड जो लीगल प्रोसीजर होता है उन्होंने फॉलो किया जा रहा है सो दैट प्रॉपर प्रोसीजर के राही दे खिलाफ जो बनती कार्रवाई है उसी कर सके। जालंधर में पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से आज सुबह लोगों को बड़ी राहत मिली। सुबह करीब 6 बजे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जिसने शहर की तपती गर्मी को थाम लिया। तो वहीं बारिश के साथ चलती ठंडी हवाओं और आसमान में छाए काले बादलों ने पूरे वातावरण को खुशनुमा बना दिया। वहीं मौसम विभाग ने जानकारी दी कि ये बारिश पश्चिमी विक्षोभ के चलते हो रही है। अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। तो वहीं बारिश की वजह से जहां एक और मौसम खुशनुमा हो गया, वहीं दूसरी ओर रोज़मर्रा के जीवन पर भी हल्का असर देखने को मिला। कई जगहों पर ऑफिस जाने वाले कुछ लोग बारिश में भीगते हुए नजर आए। हालांकि बारिश ने कुछ देर के लिए रफ्तार ज़रूर धीमी की, लेकिन लोगों के चेहरों पर गर्मी से मिली राहत की मुस्कान साफ झलक रही थी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर कैंट स्थित जवाहर पार्क में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एवं कैंटोनमेंट बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे निःशुल्क 7 दिवसीय योग शिविर का आज तीसरा दिन था, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। तो वहीं बारिश के मौसम ने भी योग साधकों के उत्साह को कम नहीं किया। इस अवसर पर ब्रिगेडियर सुनील साल, सीईओ कुंवर ओमपाल सिंह और श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी सज्जनानंद जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं कैंट क्षेत्र के गणमान्य नागरिक महेश गुप्ता, अश्विनी सिंगला, रामदास, सुनील कुमार, गौरव कुमार, एडवोकेट गिरीश, बुद्धिराजा, कनिश कन्नू, अमरजीत सिंह, करण कुमार आदि भी योग अभ्यास में शामिल हुए। इस दौरान योगाचार्य स्वामी अश्विनी आनंद ने प्रतिभागियों को योगासन, प्राणायाम एवं स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर संस्थान की जालंधर शाखा प्रमुख साध्वी पल्लवी भारती ने सभी को आमंत्रित करते हुए कहा कि ये योग शिविर 21 जून तक प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे तक जवाहर पार्क जालंधर कैंट में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 20 और 21 जून को विशेष रूप से निःशुल्क नाड़ी परीक्षण शिविर भी लगेगा, जिसमें अनुभवी आयुर्वेदाचार्य परीक्षण करेंगे। साध्वी जी ने अपील की कि शहरवासी अपने परिवार और बच्चों के साथ इस योग शिविर में अवश्य भाग लें। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। योग हमारे जो ऋषियों ने हमें दिया है, हमारी सनातन परंपरा, और इसलिए उन्होंने हमें ये योग कुछ आसन प्राणायाम, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया,
हमारे ऋषियों ने हमें कहा कि सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, और सभी सुखी तभी रह सकते हैं, सभी निरोग तभी रह सकते हैं, और जो हमारे ऋषियों ने हमें योग दिया, अगर उस योग को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो ऐसी कभी कोई समस्या, कोई ऐसा डिजीज़, ऐसी कोई रोग नहीं है जिस रोग को हम योग के द्वारा समाप्त नहीं कर सकते। आज इस योग का जो शिविर का तीसरा दिवस था, जो चलो मौसम के हिसाब से जैसा भी था, और कुछ आसन प्राणायाम किए, लेकिन आप अभी 4 दिन का और है, और इस शिविर में आकर आप जो भी अपने जो स्वास्थ्य संबंधी, जो अपने स्वास्थ्य शरीर को स्वस्थ रख सको और योग आसन प्राणायाम सीख सको, जो हमारे ऋषियों की देन है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एवं कैंटोनमेंट बोर्ड जालंधर द्वारा जो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय योग शिविर का आयोजन हुआ है जवाहर पार्क में, आज उसका तीसरा दिन रहा। और आज हल्की बारिश भी हुई, लेकिन बारिश होने के पश्चात भी लोगों का जो योग के प्रति रुझान देखने को मिल रहा है, ये अभूतपूर्व है। बारिश के बावजूद लोग योग प्राणायाम करते रहे और इस तरीके से किया जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। तो ये पता चल रहा है कि धीरे धीरे भारत देश की सभ्यता का जो प्राचीन अंग योग है, लोग उसको अपना रहे हैं, उसके प्रति अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जो योग करता रहेगा वो स्वस्थ जीवन जीता रहेगा। और स्वामी योगाचार्य अश्विनी आनंद जी आए, उन्होंने योग करवाया और बताया कि हमें किस प्रकार से अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए। कमर दर्द के आसन बताए और सर्वाइकल की आसन बताए, और भी जो समस्याएं हैं, बॉडी में पेन होता है उसके लिए क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कैसे पंचकर्मा करवा सकते हैं, खाली पेट कैसे एलोवेरा आंवला लेना है, ऐसे बहुत सारी टिप्स दिए। तो आप भी ज़रूर जवाहर पार्क जालंधर कैंट में पहुँचें। 21 जून तक चलेगा यह शिविर, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवपुरी मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा बस्ती दानिशमंदा स्थित शिवपुरी मंदिर में शनिदेव महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बड़ी ही धूमधाम, श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। पावन अवसर पर भक्तों ने पूरे दिन मंदिर में आकर शनिदेव महाराज जी की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण और विधिवत हवन यज्ञ से की गई, जिसके उपरांत शनिदेव महाराज जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। भक्तों के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। विशेष रूप से समारोह में पूर्व सांसद सुशील रिंकू ने उपस्थिति दर्ज करवाई और शनिदेव महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर कमेटी की ओर से उन्हें शॉल और सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस शुभ आयोजन में कमेटी चेयरमैन राकेश कश्यप, अध्यक्ष अशोक लूथरा, सुरेंद्र कुमार, श्याम शर्मा, मास्टर सलीम, गायक राकेश हंस, पंडित शंकर दयाल शर्मा, पंडित वरिंदर शास्त्री, हरीश कुमार, पवन रात्रा, मोहनदास, रोहित घई, जनकराज, रोहित शर्मा, संदीप कुमार, प्रिंसिपल वरिंदर बोमोत्रा, नवीन निश्चल, यशपाल, मीना कश्यप, मीना सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज 17 जून 2025 दिन मंगलवार, आज के दिन 2006 में भगवान शनिदेव महाराज जी का मूर्ति स्थापना हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में हर साल शिवपुरी प्रबंधक कमेटी की तरफ से बस्ती दानिशमंदा में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस अवसर पर महाराज शनिदेव जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सगर नगर कुटुंब परिवार को सबको सुख और समृद्धि दें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय शनिदेव। और सब ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਰ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ NRI ਸਾਡੇ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਬਸਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਾਸਤੇ।
तो उस तो बाद ਹੁਣ तक हर मंगल ਦੇ मंगल बाला ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 147ਵੀਂ ਚੌਂਕੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਧਨ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਧਨ ਸਾਰਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨਤਾ ਹੁੰਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਬਾਲਾ ਦੀ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਬਸਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਕਰਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰੀਏ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈਕਾਰਾ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁੱਚੀ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਸ਼ਮ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जालंधर के प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाज सेवी नरेश तिवारी की बहू व मनदीप तिवारी की धर्मपत्नी सोनम तिवारी का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार जालंधर के मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ किया गया। इस दौरान स्वर्गीय सोनम तिवारी को मुखाग्नि उनके पति मनदीप तिवारी ने दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, मेयर विनीत धीर, पूर्व CPS के डी भंडारी, विधायक बाबा हेनरी, राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल, भाजपा देहात अध्यक्ष अमरजीत सिंह अमरी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, आप युवा नेता रोबिन सांपला, राजविंदर कौर थियाड़ा, आप नेता दीपक बाली, ललित गुप्ता, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, पूर्व मेयर सुरेश सहगल, गीता मंदिर मॉडल टाउन के अध्यक्ष विजय खुल्लर, प्रिंसिपल रेखा कालिया, अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर, श्यामलाल चड्डा, बलवंत शर्मा, लवली ग्रुप के चेयरमैन रमेश मित्तल, रश्मि मित्तल, शशव मित्तल, अमन मित्तल, दिनेश खन्ना, बांकेलाल पुरी, ITO अशोक मल्होत्रा, उद्योगपति बलराम कपूर व तिवारी, जोशी, शर्मा, भंडारी, भारद्वाज एवं खोसला परिवार सहित शहर के व्यावसायिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक वर्गों से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय सोनम तिवारी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। बठिंडा के रामपुरा फूल में हुआ भीषण सड़क हादसा, जालंधर के ASI की हुई मौत, इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल घायल। जालंधर के सुची पिंड में पुरानी रंजिश के चलते 3 भाइयों पर तेजधार हथियारों से किया हमला, एक की मौत, 2 गंभीर घायल। जीरा के गांव भागोके में जमीनी विवाद को लेकर चली गोलियां, एक नौजवान की मौत, 2 घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।